हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कक्षा 10 हिंदी में भारतीय संस्कृति जो हम लोग पाठन कार्य चल रहा था उसका आज अंतिम जो है समापन है। तो पाठन कार्य का आज हम समापन कार्य अंत कर देंगे। इसमें लास्ट के छोटे छोटे जो हैं 3-4 जो हैं गद्यांश हैं जिनका मैं आज पाठन कार्य कराऊंगा। तो आशा करता हूँ आप लोग भी सब फटाफट अपनी किताब खोलें और जो मैं पाठन कार्य कराऊँ, जो मैं वाचन करूँ, उसको आप सुने और मनन करके अपनी बुक के साथ साथ जो है पाठ को समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसीलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस हिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। वहीं उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक वर्तमान समय में जो विज्ञान द्वारा नए नए आविष्कार हो रहे हैं, एक तरफ वह आविष्कार जनमानस के हितकारी हैं, तो दूसरी तरफ उनका जो प्रयोग है, जो निर्माण विध्वंसक रूप से विज्ञान का हो रहा है, वो समाज के लिए अहितकारी भी है। तो यहाँ पर इस बात को सचेत करते हुए लेखक कहते हैं कि हम विज्ञान की नई खोजों का जो उपयोग है वो अपने उपभोग या शक्ति प्रदर्शन के रूप में ना करके त्याग और मानव जाति के विकास के रूप में करें तो वो कहीं ज़्यादा हितकर होगा। आगे देखते हैं। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस बारे में 2 बातें विचारणीय हैं। क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संग लिपि अर्थात देवनागरी में भी छपवाने का आयोजन करें। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगें तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत के लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना समन्वय है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषा की कृतियों को सरल परिश्रम से समझ जाएगा। यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य ये है कि
हर धर्म में, हर भाषा में महान कृतियों का सृजन हुआ है। लेखक जोर देना चाहता है कि जितने भी हमारे देश में अन्य भाषाएं हैं या उनके ग्रंथ हैं, उन सब का देवनागरी में प्रकाशन हो, जिससे कि उत्तर भारत के जनमानस जो हैं उनके ग्रंथों को पढ़कर, समझकर उस ग्रंथ की विशेषता, महत्ता, संस्कृति और ज्ञान का अर्जन कर सकें। दूसरी बात यह है, ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यकारों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है, उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर लेखक एक भाषा माध्यम को रखना चाहता है, एक ऐसा भाषा माध्यम संपूर्ण देश में हो जिससे कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे की बातों से, तर्कों से, उसकी संस्कृति से, उनकी विशेषताओं से अवगत हो सके। अगर ऐसा एक माध्यम हो जाता है तो उससे प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को बहुत जो है सहूलियत हो जाती है कि वो एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान सकता है। इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है जो एक भवन में बादशाह ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा शाहजहाँ ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी। उसने गर्व के साथ खुदवाया था। गर्व फिरदोश बर रुए जमीन अस्त, अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्त। यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, ये इसका अर्थ है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो जाएगा। लेखक कहता है कि जब तक कि संपूर्ण पृथ्वी पर उनके जीवन में अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श नहीं आता, जब तक यह पृथ्वी स्वर्ग बनने से दूर रहेगी। और जिस दिन ये चीज़ें इस पृथ्वी पर आ जाएंगी, जनमानस के जीवन में उतर जाएंगी, उसी दिन ये पृथ्वी स्वर्ग हो जाएगी। इसी के साथ पाठ का पाठन कार्य आज समाप्त होता है बच्चों। मैं आपको अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो कराऊंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को जो इससे पहले पाठन कार्य से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ाया गया था उसको आपने जो है अपनी नोटबुक में कर लिया होगा और इसके बाद ये कार्य आप करेंगे। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन वाले प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।